जहाँ जीव है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जहाँ जीव का वास होता है उसकी मृत्यु भी होती है। इसी तरह जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है और उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है। जीव के बाद में कौन आता है? जो प्राणी, जैसे नर नारी जब भी अपन प्राणी के रूप में जन्म लिया ना, तो उनको भी मरना पड़ता है और उसे जन्म लेना पड़ता है। मरने के बाद में वापस जन्म भी होता है उनका। पुनर्जन्म का ये एक सिद्धांत है जो सनातन धर्म की अपनी विशेषता रख रहा है। और जीवन की परिमाप्ति मृत्यु होती है। जीवन की यानी आखिरी सीमा क्या है? मृत्यु। आखिरी सीमा मृत्यु बताई गई है और इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है और इसके बारे में जानते भी है। प्राणी इसके बारे में जानता भी है कि अपनी मृत्यु निश्चित है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषधि तत्पश्चात उसके जब प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो उस पश्चात क्या करना? उसके पहले जैसे दान, माता पिता, बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं हो पाता है। फिर भी जीव आत्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है तो उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता है। जब जीव यानी प्राणी का जीव यहाँ से जब निकलता है, उसके प्राण कोई देख तो कोई न तो देख पाया है न देख सकेगा। इसी तरह जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही भोगों का भोगते हुए और अंगुष्ठ पर परिमिति यानी आंतरिक वाहिक सूक्ष्म अतिद्रिय शरीर धारण करता है, क्योंकि वो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, वो अदृश्य रूप में ही जाता है यहाँ से। इसी तरह जीव आत्मा अपने द्वारा जो किए गए धर्म कर्म अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख और दुख का भोग करता है। अपने कर्मों के द्वारा उसने किसके प्रति दया रखी है, किसके प्रति धर्म किया, ये सारे उस प्राणी के साथ में जाता है। इसी तरह वो भोग करता हुआ जाता है। इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए वो यमराज के पास पहुंचते हैं। जो दुराचारी होते हैं, जो थोड़ा बहुत पाप करते हैं, इसी तरह से उनको यातना भी मिलती है। उनको यातना का भोग करते हुए जाना पड़ता है। धार्मिक जन क्या होते हैं? प्रसन्नता पूर्वक सुख भोगते और धर्मराज के पास जाते हैं। और साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात आंतरिक वाहिक सूक्ष्म यानी अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा यम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है और अन्य प्राणियों को नहीं। इसी तरह जो प्राणी को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता है, वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा लेते हैं। जो सतयुग की धारणा के द्वारा जो प्राणी जाता है उन्हें वहाँ रोकते नहीं है, उसे है ना वापिस मनुष्य योनि को में भेज देते हैं। और पशु पक्षी आदि नाना योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए उन्हें किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इसी लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। यह गुरु प्राण सरोद्वार में बताया गया है। बोले श्री गुरु प्राण सरोद्वार की जय। इसी गुरु प्राण सरोद्वार का पहला अध्याय प्रारंभ होता है आज। भगवान विष्णु
तथा गुरूर के संवाद में गुरु प्राण सरोद्वार का उपक्रम है। पापी मनुष्य की इस लोक से परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन है और दस्य गात्र के पिंडदान से यातना का निर्माण है। तो गुरु प्राण का पहला अध्याय शुरू होता है, उसका श्रवण कीजिएगा। धर्म ही जिसका सुदृश्य मूल होता है, वेद जिसका स्कंद यानी तना, और पुराण स्वरूप शाखाओं से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिसका पुण्य है और मोक्ष जिसका फल है। यह मनुष्य के बारे में बताया गया है। जिस मनुष्य का धर्म है वो इन फलों का, उसके अंदर मोक्ष प्राप्त जिसका फल बताया गया है। ऐसे भगवान मधुसूदन पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नेमी शारणा में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से वो शौनकादि ऋषियों ने एक बार क्या हुआ, सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। उस हवन से क्या होता है देखो, एक समय प्रातः काल है, हवनादि कर्तव्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूजी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने क्या कहा देखो, हे सूजी महाराज, आपने जो सुख देने वाले और देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है, यानी मार्ग दिखाया है, तो इस समय जो हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं, जहाँ उस मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं जहाँ भय होता है, जहाँ आदि यातनाएं दी जाती हैं, उस मार्ग के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधकों तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत यानी वर्णन कर समर्थ हैं, तो उसको वर्णन करके बतलाइए। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूं, जो पुण्य आत्मजनों के लिए सुखद है और पापियों के लिए दुखद है। ये दोनों प्राणियों के लिए है। तो किन के लिए है? पुण्य आत्माओं के लिए तो सही है, और दुखद और पापियों के लिए दुख भरा मार्ग है। तो गुरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा गया या कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की कृति के लिए कहूंगा। किसी समय क्या होता है, वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनीता पूर्वक गुरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गुरु जी ने क्या कहा देखो, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का जो अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है, अब हम उस भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हेलो भाई, आपने अभी तक तो जो हमें बताया है कि उस मार्ग में प्राणी जाने के बाद में किस प्रकार की यातनाएं भोगता है, कौन सा सुख भोगता है, ये तो बताया, लेकिन फिर भी हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। क्या बता रहे हो? आपकी जो भक्ति के विमुख जो प्राणी होता है वो नरक में जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जी हाँ, और जिन प्राणियों के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए है भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है
तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे आप मुझे बतलाइए। तो श्री हरि भगवान बोलते हैं और कहते हैं, हे पक्षी सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग में पापी जन नरक की यातना करते हैं और जो सुनने वाले के लिए भी भयानक है। जो इसको सुनता है उसके लिए भी बहुत भयानक है, भयभीत होने वाली कथा है। हे तात, जो प्राणी सदा पाप परायण है, जो सदा के लिए पाप परायण होता है, पापी पापी का कर्म करता है ना, और दया और धर्म से रहित है, और दया धर्म का बिल्कुल भी कुछ नाम नहीं है, जो दुष्ट लोगों की संगति रखता है और सत्य और शास्त्र और सत्संगी से विमुख है। इन जैसे सत्संगी भजन धार्मिक कार्यों में इनमें भी वो साथ नहीं रहता है। और जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठ मानते, यानी अपने स्वयं को, यानी मैं शब्द है ना, ये मैं मानता है और अहंकारी होता है तथा धन और मान के मद में चूर होता है। किसी को संपत्ति अथा संपत्ति अच्छा हो जाता है तो उसको भी है ना कुछ गर्व हो जाता है, उसको भी अभिमान आ जाता है, उसको भी कि मैं इतना बड़ा हूँ। मद में चूर हो जाता है धन के। आसुरी शक्तियों को प्राप्त है और आसुरी शक्तियों को प्राप्त करता है, यानी खाना पीना ये चीजें है ना। तथा देवी संपत्तियों से रहित है, न देवी देवताओं को, मतलब अभी धार्मिक स्थान है तो वहाँ न जाना, कुछ उनके निमित्त कुछ करना, ऐसा भी नहीं है। जिनका चित्त अनेक विषयों में जो आसक्त होने से भ्रमित होता है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। कौन बता रहे हैं? श्री हरि भगवान बता रहे हैं। हाँ, जो लोग ज्ञानशील हैं, अज्ञान जो ज्ञानी होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, और पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना को प्राप्त करते हैं। और पापियों को इस लोक में क्या होता है, जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यातनाओं को प्राप्त होते हैं उसे मैं आपको सुनाता हूँ। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। जैसा जो कर्म करता है उसी प्रकार उस प्राणी को रोग हो जाता है, यानी आदि यानी मानसिक रोग और व्याधि यानी शारीरिक रोग। ऐसे उयुक्त होकर वो जीव धारण करने की आशा से उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। जब उसकी मृत्यु संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता है और उसने जिसका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। जिस प्रकार जैसे प्राणी जिसको जैसा देता है ऐसा ही उसके साथ में उस मार्ग में चलता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख हुए व्यक्ति घर में अवमान पूर्वक दी हुई जो वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते हुए आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुड़ जाती है, या उसे खांसी और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ में घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। किस प्राणी के हैं? जो ऐसे कर्म किए हैं जो उसकी आत्मा शरीर से निकलने में
कष्ट दे रही है, वो कष्ट देती है आत्मा, हाँ बीमार जैसा हो जाता है वो, बीमार है ना। चिंता मग्न सज्जनों से घिरा हुआ वह सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी वो नहीं बोल पाता है, बेसुध हो जाता है वो, है ना। हाँ, क्या वो समय वो घड़ी ऐसी रहती है, आदमी बनापन आसपास बैठे बहुत आवाज देते रहेंगे उसके, लेकिन वो उसको कुछ ध्यान नहीं रहता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते और भिलकते बंधु बांधुओं के बीच उत्कृष्ट वेदना से संज्ञा शून्य होकर वो मर जाता है, अपने ही आंखों के सामने वो प्राण को छोड़ देता है। हे गुरु, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस अंतिम क्षण में क्या होता है, उस प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और जिससे वह लोक और परलोक को एकत्र देखने लग जाता है। जैसे कि वो फिर ऊपर की अपने उस ऊपर लोक परलोक को है ना देखने लग जाता है, वो यहाँ के बाद में वो यहाँ वहां का दृश्य देखने लग जाता है वो। अंत में वो क्या होता है, चंकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता, लेकिन यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं और चेतना जड़ित भूत हो जाती हैं और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी यानी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और जैसे कि 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, हाँ जैसे जहरीला जो भी अगर कुछ काटता है ना तो ऐसा महसूस होता है ना, वैसे ही पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है उस शरीर को, यहाँ से जब प्राण निकलते हैं। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है, पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार यानी गुदा मार्ग से निकलते हैं, और उस समय क्या होता है, दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए और क्रोध पूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आ जाते हैं। उस समय क्या होते हैं, 2 दूत आ जाते हैं और उनके केश, यमदूतों के कैसा चरित्र है देखो, उनके केश ऊपरी और उठे होते हैं और कोये के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। बहुत से प्राणियों में ऐसा होता है जो मल मूत्र भी कर देता है। अपने पंच जो भौतिक शरीर है, इसमें हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्राण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना दे से ढक करके और गले में बलपूर्वक पास से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातनाओं के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है, जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। हाँ, जैसे चोर को राजा के समीप ले जाते हैं ना, ऐसे ही उसको बांधकर यमराज की सभा में ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और उसको डराते भी हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं और सुनाते हैं। किसका? नरकों का। यम राज के जो परलोक में है ना, उनके वहाँ के किन मार्गों में कौन से नरक आ रहे हैं, उन नरकों के बारे में उसको वर्णन बताते हैं कि तेरे को वहाँ आगे जाने के बाद में उस मार्ग में ये यातना मिलेगी, ऐसा दुख मिलेगा, ये सारा उसको वृतांत बताते हुए जाते हैं। तो यमदूत कहते हैं, अरे
दुष्ट शीघ्र चल। किसे कह रहे हैं? उस जीव को कह रहे हैं। जीव कह रहे हैं। तुम यमलोक जाओगे और आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधुओं का रुदन सुनता हुआ, उसको यहाँ का भी सुना रहा है, हाँ, जो परिवार में बंधु बांधु उसके परिवार के हाँ। रुदन हो रहा है, वो भी सुनता जा रहा है वो। है। हाँ, सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं। अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास जो पीड़ित होकर वह सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। ये सब मौजूद है वहां पर, लेकिन उसके कर्म के द्वारा उसको नहीं भोग हो पा रहा है। हाँ, धधकती हुई जगह जगह गिरता है, फिर मूर्छा आ जाती है, फिर मूर्छित हो जाता है और पुनः उठकर पापी जनों की भांति वो अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हुए मुहूर्त मात्र में यम को और नरक की यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बंध वह जीव देह के प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा जो पकड़कर पास जो बंधा हुआ है या उससे जानने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तात, वह प्राणी जो पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है, फिर भी उसको क्या, उसकी भूख प्यास नहीं जाती है। इसी तरह पुत्रादि के द्वारा जो पापियों के उद्देश्य से जो किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं है, वह अतः पिंड दान या पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता है वो प्रेत रूप में होकर कल्प प्रयत्न तक निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। जो प्राणी यहाँ से चला जाता है, अगर उसका हम दशो द्वातक अगर पिंड दान नहीं करते हैं तो वो प्राणी क्या है, वो भटकता ही रहता है। इसीलिए क्रियाक्रम करना जरूरी होता है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर क्या होता है, बिना भोग किए वो कर्म फल का नाश नहीं होता है और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता है तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं और उनमें 2 भाग को प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। चौथे भाग उसका होता है, उस जीव का
जो 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। और मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा जो पुनः एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, इसी तरह जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। इसी कर्म के द्वारा, इसी क्रिया के द्वारा। पहले दिन क्या होता है, जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। क्या बनता है? सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी गर्दन बनती है और स्कंद यानी कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है और चौथे पिंड से पृष्ठभाग यानी पीठ, 5वें से नाभि बनती है, 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी यानी कमर, अंगुष्ठान उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु यानी जांघे, 9वें पिंड से जानू यानी घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देव को प्राप्त करके 10वें पिंड में उसकी क्षुधा और तृष्णा यानी भूख प्यास ये दोनों जागृति होती है 10वें पिंड में। हाँ, इसी पिंड जन शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से जो पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। कितने दिन करता है? 11वें और 12वें। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस मार्ग में ले जाया जाता है। फिर क्या करते हैं यमदूत उसे? 13वें दिन बंदर की भांति, बंदर के गले में डोरी थी ना, इस प्रकार से उसे ले जाया जाता है यम मार्ग में। इसी तरह मार्ग में मिलने वाली जो वेतनी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। अब कौन सी नदी आ रही देखो, सबसे पहले वेतनी नदी। वेतनी नदी का है 86,000 योजन बताया गया है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। रात और दिन दोनों, यहाँ से जाने के बाद में रात दिन दोनों गिना रहे हैं उसके। हाँ, और मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों और नरकों को पार करके उस पात की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। जैसे पहला आता है सौम्यपुर आता है, सौम्यपुर भवन आएगा, फिर उसके बाद में सौरीपुर आएगा, नगेंद्र भवन आएगा, गंधर्वपुर आएगा, शैलागमन आएगा, कोचनपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मांडपुरम, दुखदपुरम और नानाकरम कुंदम और सुसप्त भवन, रौद्रपुर, पयोनवर्षपुर और शीतांडपुर तथा 16वां बहुभीतिपुर को पार करके उसके आगे यमपुरी के में यमराज का भवन स्थित है। इन भवनों को पार में से जाने के बाद में किसका आएगा? फिर धर्मराज का भवन आएगा। उसके बाद में यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता हुआ और रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इसी प्रकार गुरु पुराण के अंतर्गत सरो द्वार पापियों के इस लोक तथा परलोक में दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय संपूर्ण